दोस्तों, अगर अभी तक आपका सीटेट पास नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विविध सोच की अवधारणा से। अगला प्रश्न, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत। अगला प्रश्न, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला, भाषा निर्धारित कहते हैं। अगला प्रश्न, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुमान विधि का। अगला प्रश्न, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। अगला प्रश्न, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अगला प्रश्न, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ किसके कुछ उदाहरण हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि के। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 2016 में। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक। सही जवाब है ऑप्शन पहला, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। अगला प्रश्न, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किसमें अंतर्निहित हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञान बोध में। अगला प्रश्न, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मूर्त सोच। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विभेदी अनुदेशन। अगला प्रश्न, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्यीकरण का। अगला प्रश्न, ये नाम गलत लिखा हुआ है,
इनका नाम है रॉबर्ट जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रतिरूपण विधि का। अगला प्रश्न, मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सतर्क व्यवहार को। अगला प्रश्न, एक समस्या सुधारक बच्चा किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, तार्किक विचार के आधार पर। अगला प्रश्न, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और कौन सी संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गतिबोधक संवेदनाओं का। अगला प्रश्न, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरांगों की ओर का विकास दर्शाता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। अगला प्रश्न, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला प्रश्न, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समूह की अनुरूपता का। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संवेदी गामक चरण में, जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 या 12 वर्ष तक। कहीं कहीं 11 वर्ष दे रखा होता है और कहीं कहीं 12 वर्ष। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देता है कभी भी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये होती है 12 से 15 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के। अगला प्रश्न, कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला, 18 से 24 माह का बच्चा, यानी 1.5 से 2 साल के बच्चे। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विलियम स्टर्न के द्वारा, जो दी गई थी 1912 में। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।